everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास है जिसका NRTST हमारा शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है जिसका नंबर है N stands for here is number, R stands for your this ranking, T stands for time, S stands for sequence एंड अगर हम टी की स्टार्ट अगेन टी की बात करते हैं तो दिस इज टेस्ट। तो जो आपका टॉपिक का नाम है वो नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस टेस्ट है एंड दिस इज ऑफ रीजनिंग की। अगर हम क्लास की बात करते हैं तो ये आपका क्लास नंबर 133 है। ऑलरेडी हमने 132th क्लास कंप्लीट कर लिया है। अगर हम 132th क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक कवर अप किया है वो एनालॉजी टॉपिक कवर अप किया है। देन वी हैड कवर अप द क्लासिफिकेशन, देन वी हैड कवर अप सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, then we had discussed about blood relation, then puzzle test, and then we had discussed about sequential output tracing, direction sense test, then logical Venn diagram, and उसके बाद फिर अभी जो लास्ट हमने डिस्कस किया दैट इज अल्फाबेट टेस्ट। तो ऑल टोटल हमने 10 टॉपिक कवर अप कर लिया। ये जो 11th टॉपिक है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, देन वी हैव 10 हियर। सो 10 टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका 11th टॉपिक है। 11th टॉपिक की अगर हम बात करते हैं दैट इज नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। दिस इज NRTST एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। In regarding of this, we'll start with this next topic. This is 11th topic, that is number ranking time and sequence test here, and the type 1 we have to discuss, that is number test. नंबर क्योंकि पहला ही था तो ऑब्वियस बात है नंबर टेस्ट से शुरू कर रहे हैं। नंबर टेस्ट में हम नंबर किस तरह से एनालाइज किए जाएंगे, किस तरह से उसका टेस्ट फॉर्मेशन आएगा और क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इन द नंबर टेस्ट दिस इज टाइप 1। इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जनरली यू आर गिवन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ नंबर। इसमें आपको एक लॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज दिया होगा जो कि नंबर ही कंसिस्ट करेंगे। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चंस अकर। तो एक क्वेश्चन में एक स्पेसिफाइड कंडीशन दी होगी, उस स्पेसिफाइड कंडीशन को कितने बार वो आ रहा है और उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको देखते हुए आपको उसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। सो नो वरी अबाउट दैट, विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड देन यू विल गेट आउट कि आपको कैसे करना है। Here the first question we have is, the first question is how many fives are there in the following sequence। आपके कितने fives हैं। fives अब apostrophe s से लिखा है, इसका मतलब है fives आपको देखने कितने से आपके पास है which are immediately followed by 3, जो कि immediately आपका 3 से के साथ फॉलो कर रहा होगा but not immediately preceded by that is not immediately preceded by here that is not preceded by here, that is 7 से precede नहीं होना चाहिए and that is followed by the 3 here। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, this has been asked in the bank PO question paper and that is also an important one here, and then we have to go through with the series। We have to first we have to go through with the series here and then after that we will go through the options here। So the series we have is 8 9 5 3 2 5 3 8 5 5 6 8 7 3 3 5 7 7 5 3 5 3 6 5 3 3 5 7 3 8। ये आपका सीरीज है जो कि बैंक पे में पूछा गया। ऑप्शंस को थ्रू करते हैं तो ऑप्शंस वी हैव हियर, द ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4 एंड ऑप्शन सी इज 2 हियर। अब हम 3 की बात करेंगे with reference to that, as you know that a number which comes after the given number is said to be as follow it, and which is one that can comes before the given number that is preceded it। पहले तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। फॉलोड का मतलब है जो उसके बाद वाला नंबर आ रहा होगा वो होगा प्रीसीड, मतलब उससे पहले वाला नंबर जो होगा दैट इज अ प्रीसीडेड नंबर। सो दस द नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन कैन बी ऑफ दिस सीरीज विल बी, पहला तो 5 हम जस्ट चेक इट आउट। 5 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है, ये भी है एक 5 एंड देन वी हैव अगेन हियर 5 एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी 5 है, फिर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ऑल टोटल अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 5 हियर, बट
the condition they had told you that should be followed by 3 that not preceded by 7. अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये followed by 3 है but preceded by 7 नहीं है, इसका मतलब है ये वाला लेंगे. इसके बारे में बात करते हैं, this is followed by 3 but not preceded by 7, तो ये भी लेंगे. इसके बारे में बात करते हैं and here it will be here, ये वाला लेंगे ही नहीं क्योंकि this is a 5 5 a 6, ये followed by 3 ही नहीं है, 5 से ही followed कर रहा है. किसकी बात करें और इस वाले 5 की बात करेंगे तो ये भी आपका 5 को फॉलो 6 को फॉलो कर रहा है, 3 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये वाला तो नहीं होगा, दोनों में से कोई भी 5 नहीं होगा. इस वाले 5 की बात करते हैं तो ये वाले की बात करेंगे तो दैट इज दैट हैज़ बीन टेकन एज अ फॉलोड, ये आपका फॉलोड 7 को कर रहा है, 3 को प्रोसीड कर रहा है, बट यहाँ पे 3 को फॉलोड करना था और 7 प्रोसीडेड नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं लेने वाले. इसकी बात करते हैं तो दिस इज 5 3 here and this is followed by 3 but it is preceded by 7 also, so this will be also not taken because as that mentioned condition. इसके बारे में बात करते हैं, this is followed by 3 but it is not preceded by 7, so this will be taking and ये भी हम लेंगे. इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपका that is followed by 7 and preceded by 3, तो again that it will be not taken क्योंकि they had told you about that which is immediately followed by the 3 but not be immediately preceded by the 7, तो उस हिसाब से हमारे पास जो कंडीशंस बचेंगी, जो 5 तो ऑलरेडी बहुत थे बट हमारे पास 1 2 3 3 एक ऐसे 5 हैं that are clearly there are the 3 such numbers that that are followed by 3 but they are not immediately preceded by the 7, so the answer will be the 3 here. Let's go on the options 3 4 and 2 and then we have an option A that will that's option A that will be the right answer, that is 3 here. Now moving on with the next one that we have with reference to the next the number ranking and a time sequence test with the question number 2 having. Here we have another next question, that we have question number 2 of the series. How many even numbers are there in the following sequence? एक sequence है जिसमें आपको even numbers बताने कितने हैं of the numbers which are immediately followed by a odd number, जो immediately आपके कितने even numbers है जो followed कर रहे होंगे odd number को, as well as immediately preceded by an even number, precede कर रहे होंगे even number को and as well as followed कर रहे होंगे odd को. इसका मतलब है कुछ sequence इस तरह से even even and then odd, तो क्योंकि ये even number होना चाहिए और इसको precede कर रहा है even number और आपको followed कर रहा है odd number, तो उस तरह से होना चाहिए. So let's this question also has been asked in the bank PO question paper and that is also an important paper in India. As competition wise, if I'm talking about, so the series we have is 8 6 7 6 8 9 3 2 7 5 3 4 2 2 3 5 5 2 2 8 1 1 9. And now gone through the options here. Option A is a 6, B is none of these, and C is a 5 here. So according to this, as you know that the numbers are divisible by 2 that are called even numbers, while those not divisible by 2 that are called odd number, that you have been clear this. Thus, the number will be satisfying the given condition that it could be would be first. Oh, this is even here, and this will be following. Okay, फिर ये में even ये भी है बहुत सारे हैं even है तो, but we'll just gone through with the numbers here. This will be also there, and then we have here this will be the 2. Then again we have here it would be that 8. तो इस हिसाब से this 8 is followed by the even number and that is followed by this odd number and preceded by the even number, followed by the even number odd number and preceded by the even number. This is also followed by the odd number and preceded by the odd number, followed by the odd number and preceded by the even number. इसके केस में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है. अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका और पहले है और इवन बाद में है. इस वाले 2 के बारे में बात करेंगे तो इवन पहले है और बाद में भी ये इवन ही है, तो इसलिए भी ये वाला नहीं लेंगे और इसीलिए हमने केस में नहीं लिया है. इसके केस के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा 1 ये बनेगा, 2 ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा. यहाँ पे 4 आपके ऐसे केसेस हैं, दिस 6 8 and 2 and 8 that are following. There are 4 such numbers that are following this rule which satisfy immediately followed by an odd number and as well as immediately preceded by an even number here.
सो द ऑप्शन वी हैव इज 6 and 5 and none of these. तो ऑफकोर्स हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो 4 के आ रहे हैं, तो 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा. बट अगर 4 मेंशन होता देन द आंसर विल बी दैट ओनली. ओके, दैट विल बी आवर आंसर. बट यहाँ पे क्योंकि नहीं दिया है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. ओके, so now we'll continue with the next question that we have here. This is the question number 3rd of the session with respect to the 11th topic here. Here we have another question, that is your question number 3rd here. And third question आप देख सकते हैं, this is the question. And the question we have is in the series, एक series है आपकी, इस सीरीज़ में आपको देखना है. इस सीरीज़ में ये जो सीरीज़ है वो आपकी कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है. तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन इंडिया एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विल यू नो कंपेयरिंग टू द competition paper. So this is also an important paper here, and many of the students are practicing with this. So in the series we have 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 1 7 1 4 1 3 2 8 6. ये आपकी एक सीरीज है जो कि कैट में पूछी गई है. How many pairs of successive numbers have a difference of 2 each? तो बेसिकली आपको बताना है कितने आपके सक्सेसिव नंबर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 2 का है. So now gone through with the options here. Option A is 6, B is 5 and C is 4 here. So here we have to gone through with that. So we are in this series, we are just finding out the two successive pairs here, and in this series clearly the pairs of the successive numbers have been difference of 2, that we can say that यहाँ पे एक ये पेयर है 6 और 4 वाला. फिर उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं और कौन सा 4 एंड 2 वाला, क्योंकि सबके डिफरेंसेस देखो 2 में 1 गया तो भाई 1 बचेगा, 8 में 2 गया 6 बचेगा, 7 में 8 गया तो -1 बचेगा, 4 में 2 गया तो ऑब्वियस सी बात है 2 बचेगा. देन वी हैव अनदर, दिस इज 5 में 1 गया 4 बचेगा, 5 में 3 गया तो 2 बचता है, तो दैट विल टेक. उसके बाद 8 में 6 गया तो भी हमारा 2 ही बचेगा. एंड देन वी हैव हियर, तो 1 में 2 ये तो नहीं जाएगा, 7 में वो भी नहीं जाएगा, 4 1 भी नहीं जाएगा. 3 में 1 गया, देन ऑफ कोर्स वी विल गेट 2 हियर, एंड देन फिर 8 के 6 ये वाला बेचा. तो ऑल टोटल अगर हम ऐसे सक्सेसिव पेयर्स की बात करते हैं जिनका डिफरेंस 2 है, तो दैट इज 6 - 4 2. 6 में 4 गया 2 बचेगा, 4 में 2 गया 2 बचेगा, 5 में 3 गया 2 बचेगा, 8 में 6 गया 2 बचेगा, 3 में 1 गया 2 बचेगा, एंड 8 में 6 गया तब भी 2 बचेगा. तो टोटल वी हैव अ पेयर 1 2 3 4 5 एंड देन 6 पेयर्स बने. सो अगर इन्होंने यहाँ पे पेयर्स पूछा है तो पेयर्स पूछा है तो 6 पेयर्स बचे. पर अगर ऐसे नंबर्स पूछते तो वो 12, अगर नंबर्स सेपरेट नंबर पूछते इंडिविजुअल तो वो 12 होते. बट क्योंकि पेयर्स पूछा गया तो देयर आर 6 पेयर्स दैट आर सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 each. Options we have a 6, 5 and 4. The answer will be the 6, that is option A here. Now moving ahead, that we have a question number 4 here, and the question we have is how many 8s, आपको बताना है 8s कितने हैं. How many 8s are there in the following number series which are exactly divisible by its immediate preceding and also divisible by immediate succeeding number. तो आपको बताना है कितने 8s है इस सीरीज में जो कि नंबर सीरीज में आपके एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं आपके प्रीसीडिंग नंबर से और डिविजिबल हो रहे हैं इमीडिएटली सक्सीडिंग नंबर से. ओके, दैट आल्सो डिविजिबल बाय द सक्सीडिंग नंबर. द सीरीज वी हैव हियर इज 8 2 4 5 1 7 2 8 4 8 4 2 2 8 2 6 9 8 4 5 4 8 3 2 8 4 3 1 8 3. This will the series. The options we have is 3 4 and 2. With respect to this question, if I'm talking about the 8s कि कितने 8s हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि पहली बात तो कि 8 है कितने, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको आंसर करना पड़ेगा. With respect to this, clearly the number satisfying with the given condition can be as follows, that here we will be finding out 1 8 here, this will be, then another we have here, this will be, and the another we have 8 here, okay, this will be, and another we have 8 here, this will be, and then again we have okay, this will be 8, this is not that 8, okay, and then we have again this will be this 8 3 वाला तो 8 नहीं होगा, 8 4 वाला भी नहीं होगा, तो ऑल टोटल 1 2 3 ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. उसके बाद फिर हमारे पास आएगा लेट्स वी हैव दिस वन.
तो ऑल टोटल हमारे पास कितने आएंगे, दैट 1 2 3 एंड देन 4 हमारे पास है, एंड देयर आर 4 such 8s that are satisfying this condition, which are exactly divisible by its immediately preceding and also divisible by immediately succeeding. तो इसकी बात करती हूँ, इस 8 की, इसकी बात करती हूँ 2 से डिवाइड हो रहा है पर प्रीसीडिंग कोई है नहीं। इसकी बात करती हूँ प्रीसीडिंग से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और आपके सक्सीडिंग से भी डिवाइड हो रहा है। 4 2 8 होगा, 2 4 8 होगा। इसकी बात करेंगे तो ये भी लेंगे क्योंकि इसका 4 2 8 होगा, इसका भी 4 2 8 होगा। इसकी बात करते हैं 4 2 4 8 2 4 8, इससे भी डिवाइड हो। इसकी बात करते हैं 4 से तो डिवाइड हो रहा है बट इससे नहीं हो रहा है 9 से, इसलिए ये नहीं लिया। इसकी बात करते हैं 4 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला भी नहीं लिया। इसकी बात करते हैं तो 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, एंड दिस इज द रीज़न कि हमने ये 4 8s लिए हैं, जिसका वजह से जो अपने प्रीसीडिंग से भी डिवाइड हो रहा है, अपने सक्सीडिंग से भी डिवाइड हो रहा है। ऑप्शंस वी हैव 3 4 एंड 2, देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 4 here. Now moving on ahead, we'll have a next question of the session, that is your fifth question. The fifth question we have, which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the following sequence of number. तो आपको बताना है कौन सा ऐसा थर्ड नंबर है जो कि लेफ्ट भी है किसी नंबर का और एग्जैक्टली मिड में है आपका फॉलोइंग द सीक्वेंस नंबर, कि सीक्वेंस नंबर जो दिया गया उसका मिड ही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सो द लेट्स गो थ्रू विद द सीक्वेंस हियर। द सीक्वेंस वी हैव 1 2 3, then we have 4 and then 5 6 and 7 8 9, and then फिर again 2 4 6 8 9 7 5 3 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से है। ऑप्शंस की बात करती हूँ, ऑप्शन ए 3, बी है 5 एंड सी है 4। विद रिस्पेक्ट टू दैट देयर आर 27 नंबर्स, जस्ट काउंट इट डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। तो इन ऑल टोटल यहाँ पे 27 नंबर्स हैं इस गिवन सीक्वेंस में। सो तो मिडिल नंबर क्या होगा, 27 को हम अगर हम डिवाइड भी करते हैं 2 से तो दैट वी विल गेट द मिड नंबर, तो वो 14th नंबर होगा, क्योंकि मिडिल आपका 14th नंबर होगा। 13 इधर डिवाइडेड 13 इधर डिवाइडेड, क्योंकि 13 13 26 हो जाएगा और प्लस एक मिड नंबर जो होगा वो 14th नंबर होगा। 14 नंबर चेक करेंगे, दैट विल बी, अगर मैंने यहाँ पे 27 है तो 27 में 13 प्लस 1, तो 13 13 इधर उधर डिवाइड हो जाएंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये मिड वाला 14th वाला टर्म हमारा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14th नंबर जो हमारा है वो है 9, और 9 है जो इधर भी 13 डिवाइड कर रहा है और इधर भी डिवाइड कर रहा है। ओके, क्लियरली द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 9 इज, अब इसके लेफ्ट ऑफ 9 के फोर्थ नंबर देखना है 1 2 3 and then we have a 4 here, sorry 1 2 3 and then we have 4, तो हमारा जो नंबर है वो फोर्थ नंबर है। ओके, क्लियरली जो फोर्थ अगर नंबर बोलेंगे 1 2 3 एंड देन फोर्थ, तो मिडिल से आपका जस्ट सीक्वेंस ऑफ द नंबर एग्जैक्टली जो आपका होगा लेफ्ट, तो वो आपका थर्ड नंबर जो है 1 2 3, थर्ड नंबर जो है वो 4 है आपका। ओके, तो 4 नंबर है तो आंसर विल बी द फोर्थ हियर, क्योंकि इन्होंने बोला है विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस में पहले 27 नंबर थे, उसमें से हम पहले मिड में गए जो कि 14th नंबर पे था। 14 नंबर पे 9 आया, 9 से जस्ट थर्ड नंबर गए तो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि राइट साइड बोलते तो राइट साइड जाते, लेफ्ट साइड बोला तो लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 3, तो 4 नंबर विल बी द आंसर हियर। देन ऑप्शन ए इज 3, बी इज 5 एंड सी इज 4, and then answer will be 4 here, that is option C will be the right answer for this question here. Now moving on to the next question, that we have a question number 6 here, and the question we have is how many threes are there in the following sequence which are neither preceded by 6 nor immediately followed by 9। अब आपको बताना है कितने इसमें यहाँ पे थ्रीज हैं जो कि आपके सीक्वेंस में है, जो कि आपके नीदर प्रीसीडेड है, प्रीसीडेड बाय 6 से भी नहीं होना चाहिए और इमीडिएटली फॉलोड बाय 9 होना चाहिए, और ना ही आपका 6 प्रीसीड करना चाहिए और ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 ये है 3 ये है 9 है, इस तरह से कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। प्रीसीडेड 6 भी नहीं होना चाहिए और फॉलोड बाय 9 भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पेपर in India for respect to the competition here, and this is the series we have is 9 3 6
6 6 3 9 5 9 3 7 8 9 1 6 3 9 6 3 9. The options we have here is option A is 2, option B is 3 and option C is 1. So in the series we have a 3 जो कि हमारे पास ये है एक 3. सेकेंड 3 विल टेक एज ये वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि प्रिसीडेड बाय 6 है और 9 है, मैंने बोला था सब प्रेयर बनेगा नहीं, ये ले लेंगे. Then we have another 3 here. No, we don't have another 3 here. So आंसर देखो यहाँ पे अब ये 3 आएगा बट ये प्रिसीड कर रहा है 6 से और 9 फॉलोड कर रहा है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 3 9 आएगा. तो फिर उसके बाद ये वाला 9 प्रिसीड कर रहा है बट यहाँ पे तो फॉलोड के लिए मना किया था तो ये लेंगे. ये वाला 3 जो है ये प्रिसीड कर रहा है बट हमें फॉलोड नहीं लेना है 9, तो ये लेंगे. उसके बाद ये है देखो ये प्रिसीड भी कर रहा है 6 को, फॉलोड भी कर रहा है 9 को, तो ये नहीं लेंगे. इस वाले 3 के प्रिसीड कर रहा है 6 को और फॉलोड कर रहा है 9 को, तो वो भी नहीं लेंगे. इसलिए हमारे पास जो हो गए वो 2 3 होंगे ऐसे. there are 2 3 possible in the sequence that are neither preceded by 6 nor immediately followed by the 9 here. The answer will be option A, that is 2 here. Now with respect to that we have a next question, that is the question number 7 here for the series. Here we have another question, that is the question number 7, and the question we have is count each 7 which is not immediately preceded by 5. आपको ऐसे 7 काउंट करना है जो कि just immediately 5 से precede नहीं कर रहा हो but is immediately followed by either 2 or 3. और वो followed या तो 2 को कर रहा हो या तो 3 को कर रहा हो, तो आपको लेना है how many t's are there. आपको बताना है 7 वहाँ पे कितने हैं, तो 7 कितने हैं वो आपको बताना है. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन इंडिया. तो आपको बताना है 7 को काउंट करना है जो कि आपका प्रीसीड 5 को ना कर रहा हो और बट इमीडिएटली फॉलोड कर रहा हो या तो 2 को या तो 3 को. आपको बताना है कितने 7s हैं यहाँ पे, तो एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. सीरीज वी हैव 5 7 2 6 5 7 3 8 3 7 3 2 5 7 2 7 3 4 8 2 6 7 8. The options we have here is option A is 2, option B is 3 and option C is 4. इस सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक 7 आएगा, we have a 7 here. This will be that 7 और दूसरा 7 हमारे पास आएगा 2 and 3 वाला, ये वाला 7 एंड यस दिस वर द 2 पॉसिबल वन. अभी 7 की बात करो तो ये क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है डायरेक्टली कि आपका जो प्रीसीड करना चाहिए ना, प्रीसीड बाय 5 नहीं होना चाहिए. प्रीसीड बाय 5 हो रहा है तो इसलिए ये नहीं लेंगे. फॉलोड बाय 2 तो है पर प्रीसीड बाय 7 5 भी नहीं होना चाहिए. यहाँ पे भी प्रीसीड बाय 5 हो रहा है इसलिए ये नहीं लेंगे. फॉलोड बाय 2 और 3 हो रहा है बट ये भी तो कंडीशन है, ये भी नहीं लेंगे. अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 7 की. ये है प्रीसीड बाय 5 हो रहा है इसलिए ये नहीं लेंगे. ये वाला लेंगे क्योंकि ये 2 और 3 को फॉलोड कर रहा है, तो ये 3 को फॉलोड कर रहा है. इसके बारे में बात करेंगे तो दिस वी विल नॉट टेक, क्योंकि ये आपका 2 या 3 को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि बोला गया था या तो 2 या 3 में से किसी एक को तो फॉलो करना चाहिए. यहाँ पे नहीं कर रहा है इस वजह से ये नहीं लेंगे. ओके, तो इस टोटल हमारे पास 2 7 ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज 2, बी इज 3 एंड सी इज 4. देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2 हियर. Now moving on to the next question, that we have a question number 8 here. How many 6, आपको बताना है 6 कितने हैं. How many 6 are there in the following series of number which are preceded by 7, जो कि precede कर रहे हो 7 को but not immediately followed by 9, जो कि immediately followed ना कर रहे हो 9 को, ये बताना है आपको. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो this is also an important one because this has been asked in the railway examination paper and that is also an important competition paper in India. The series we have is 6 7 9 5 6 9 7 6 8 7 6 7 8 6 9 4 6 7 7 7 7 6 9 5 7 6 3. This is also an important paper. This has been asked in the railway here. And now the options we have here is, so here we have an option that is 2 3 and 1. So 2 3 and 1 की बात करती हूँ. 6 7 वाले सीरीज में देखो यहाँ पे हमारे पास एक 6 है, यहाँ पे 6 ये एक 6 है.
6 8 7 वाला, और उसके बाद फिर अनदर 6 भी यही वाला है, 6 7 8 वाला। उसके बाद वी हैव एट लास्ट यहाँ पे 6 है ये वाला। तो इसमें ये वाला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यूज़ को, क्योंकि इन्होंने बोला गया है दैट 6 आपको वो 6 बताना जो कि प्रीसीड 7 से कर रहा हो और आपका 9 से फॉलोड ना कर रहा हो। ये प्रीसीड 7 से तो ये फॉलोड ही कर रहा है 7 को। यहाँ पे ये जो है वो आपका 9 को फॉलोड कर रहा है, जो कि नहीं लेना है हमें। और ये तो आपका 7 को प्रीसीड कर रहा है, ले रहे हैं। ये भी 7 को प्रीसीड कर रहा है, ले रहे हैं। इस एक्स की बात करें, ये 9 को फॉलोड कर रहा है, इसलिए ये वाला नहीं लिया है। ये जो आपका है वो आपका 7 को फॉलोड कर रहा है, आपका प्रीसीड नहीं कर रहा 7 को, इसलिए ये वाला नहीं लिया। इस वाले के लिए प्रीसीड कर रहा है पर 9 को फॉलो कर रहा है, इसलिए नहीं लिया। ये वाला 6 जो है वो आपका 7 को प्रीसीड कर रहा है और 9 को फॉलो भी नहीं कर रहा है, इस वजह से वाला लेंगे। तो ऑल टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 हमारे पास 6 ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन वी हैव 2 3 एंड 1, देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 3 है। Now moving ahead, this is your question number 9 here, and the question we have: how many sevens are there in the following series which are not immediately followed by 3? जो आपको immediately followed ना कर रहे हो 3 को, but immediately precede by 8, 8 को precede कर रहे हो। ये LIC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, and that is also an important one here. The series we have is 8 9 8 7 6 2 2 6 3 2 6 9 7 3 2 8 7 2 7 7 8 7 3 7 7 9 4. So basically we have here the options. Option A is 1, B is 3, and option C is 2 here. With reference to the series 8 9 wala, so this will have the 7 here, 1 will be this, and then again we have 8 7 2, this will be here, this oh sorry, this will be the 7 here, and हमें 7 सीरीज लेनी है ना, तो दिस विल बी देयर। हाँ, तो 2 ही सीरीज है आपके 7 के हैं। अब इस 7 की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक 7 है, क्योंकि बोला गया है कि इमिडिएटली फॉलोड 3 को तो कर सकता है, बट दैट नॉट प्रेसिडेड बाय 8, तो प्रेसिडेड बाय 8 नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय 8 भी होना चाहिए, तो प्रेसिडेड नहीं कर रहा है, इस वजह से ये नहीं लिया है। एंड यहाँ पे भी इमीडिएट प्रेसिडेंट नहीं लिया है, यहाँ पे भी इमीडिएट प्रेसिडेंट नहीं लिया है, यहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं। ये वाला है जो ये फॉलो कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है 8 को और फॉलो कर रहा है 2 को, तो फॉलो करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फॉलो को 3 कर रहा है तो भी चलेगा। Okay, so this will be taken. So here these two were the possibilities that has been asked in the your LIC question paper, and that option we have a 3 2 will be the right answer, 1 3 and 2, that 2 will be the right answer here for this question. Now moving on with the next question, that is the question number 10 here. Count each one, आपको यहाँ पे सारे 1 count करने हैं in the following sequence of numbers that is immediately followed by 2. If 2 is not immediately followed by 3, how many such ones are there? आपको बताना है कितने such ones हैं, आपको बताना है। सीरीज की बात करती हूँ, सीरीज वी हैव 1 2 1 3 4 5 1 2 3 5 2 1 2 6 1 4 5 1 1 2 4 1 2 3 2 1 7 5 2 1 2 5. Options we have 4 3 and 2, एंड विद रेफरेंस टू दिस सीरीज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला 1 तो आपका ये हो गया, दूसरा 1 आपका है 2, then we have 2 1 2 ये वाला, and then we have another one that is 1 1 2 ये वाला, and then we have another one here that is 2 1, this will be 2 1 7. Okay, so 2 1, sorry, this will be not, this will be 2 1 2. तो ये वाले हमारे पास पॉसिबिलिटी है 1 2 3 and then 4 we have. So the option is 4 3 and then 2, then option A will be the right answer, that is 4 here. Now with respect to that we will move ahead and we will be, अगर इसकी बात करते हैं, हाँ इस वन को क्यों नहीं लिया, तो इस वन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि बोला गया if 2 is not immediately followed बाय 3, तो आपको बताना 2 इज़ नॉट इमिडिएटली फॉलोड बाय 3, तो ये वाला इसलिए 2 और 3 को फॉलोड कर रहा है, इस वजह से नहीं लिया। ये वाला भी सेम केस है, 2 और 3 को फॉलोड कर रहा है। ये वाला जो आपका है वो आपका दैट इज़ नॉट डायरेक्टली इमिडिएटली फॉलोड बाय 2 और 3, ये 2 और 3 को नहीं फॉलोड कर रहा है। सेम फॉर दिस ऑल्सो एंड सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, इस वजह से ये वाले नहीं लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो ए होगा, दैट इज विल बी द 4 हेयर। ओके, ऐसे तो बहुत सारे वन है यहाँ पे, बट दैट इज नॉट satisfying these conditions. Okay, now moving ahead, that we have your question number 11 here to discuss, and the 11th question that we have here is,
So this is your question number 11, and the question we have is how many sevens are there in the following series which are preceded by 6, जो कि preceded by 6 होना चाहिए, which is not preceded by 8, जो कि आपका 6 से precede हो सकता है but 8 से precede नहीं होना चाहिए. Okay, sorry, 8 से precede नहीं होना चाहिए, तो this will not be, we will take, and 6 and 7 ले सकते हैं. So here we have this question is very important because ये BSRB के question paper में पूछा गया है. And the series we have is 8 7 6 7 6 8 8 6 7 5 6 7 9 7 6 1 6 7 7 6 8 8 6 9 7 6 8 7. तो ये एक सीरीज है पूरी, और इसमें हमें ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 एंड ऑप्शन सी है 1. विद रेफरेंस टू दिस सीरीज 8 7 6 वाले की, तो हमारे पास एक पहला 7 तो ये आ जाएगा. Second 7 we have here is your 6 7, and that 6 7 and 9, ये वाला एक 7 होगा. And then the another 7 we have here is with reference to here, this will be the 7 next. And then we have another 7 here, will be no, we will be having this 6 7, and then again we have 1, and then we have again this will be the, sorry, this will be the 7 here. Yes, this much, these were the sevens we have, and there are the 3 7 1 2 and 3. This will be the one ना, so ये नहीं होगा. क्योंकि इसमें यहाँ पे 7 जो है वो आपका दिस इज प्रिसीडेड बाय 6 एंड विच इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय 8, तो इसलिए ये वाला लेंगे. ये वाला जो 7 है वो प्रिसीडेड बाय 8 हो रहा था, इसलिए नहीं लेंगे. ये वाला 7 की बात करते हैं. दिस इज ऑल्सो प्रिसीडेड बाय 6 here, and but this is not followed, that is not preceded by 8. तो ये वाला भी जो 7 है वो भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 7 और फिर 6 है, रिपीट कर रहा है. सो विद रेफरेंस टू दैट, यहाँ पे अगर 6 प्रिसीड कर रहा है, यहाँ पे 9 है, तो ये लेंगे. उसके बाद यहाँ तो कुछ वही केस ही नहीं बनता है. यहाँ पे 6 7 एंड देन 7 है, तो ये भी ले लेंगे. और बाकी जो यहाँ पे 7 है, ये 7 देख सकते हो, 9 है और 6 है. 6 आपका फॉलोड कर रहा है, जो कि हमें प्रिसीड चाहिए यहाँ पे. ओके, इसी केस में हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो भी आपका इसी केस में यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि प्रीसीड फॉलोड नहीं कर रहा है. तो हमारे पास ऑल टोटल यहाँ पे 1 और 2 और 3 बन रहे हैं. तो ऑप्शंस वी हैव 2 3 एंड 1, देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 3 हियर. Now moving on to the next question, that is we have your question number 12 here, and the 12th question we have, in the following a list of numerals, how many twos, अब twos को ढूंढना है, twos are followed by ones. twos ढूंढना है जो कि 1 को follow कर रहा है but not preceded by 7 sorry, that is not preceded by 4. 4 से precede नहीं करना चाहिए. इसका मतलब 4 के आगे अगर कोई भी 1 होगा 2 होगा तो will not take that. ओके, सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. द सीरीज वी हैव हियर इज 4 2 1 2 1 4 2 1 1 2 4 2 4 4 1 2 2 1 2 1 4 4 2 1 4 2 1 2 1 2 4, and then 1 4 2 1 2 4 1 4 6. तो ये आपका सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल. सो इसमें हम देखेंगे, हमें देखना है कि जो कि प्रिसीड तो नहीं कर रहा हो 4 को, लाइक ये नहीं हो सकता. ओके, बट इट वुड बी लाइक दैट इज 2 1 ले सकते हैं. तो पहली बात तो हमें 2 चेक करना है. एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. Then we have here also, here also, here also, here also, and then here also. This is also side. So we are not taking the preceded by 4. तो पहला तो जितने भी preceded by 4 है वो सारे मैं already reject कर देती हूँ सीक्वेंस के हिसाब से. तो पहला तो ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि दिस इज प्रेसिडेड बाय 4, तो ये नहीं लेंगे. सेकेंड, ये वाला जो 2 है ये आपका अनदर 2 2 1, तो ये लेंगे. एंड फिर ये वाले की बात करते हैं, तो ये वाला भी तो प्रेसिडेड बाय 2 4 है, तो ये भी नहीं लेंगे. इस वाले की बात करते हैं, दिस इज नॉट प्रेसिडेड बाय 4 बट दिस इज फॉलोड बाय 4 हेयर, एंड दैट इज ये 2 ऐसा है जो कि आपका फॉलोड बाय 1 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे. और यहाँ पे 2 जो है वो फॉलोड बाय 1 नहीं है, तो ये वाला भी नहीं लेंगे. एंड दिस विल ऑल्सो नॉट टेक, एंड दिस इज फॉलोड बाय 2, तो हम ये वाला जो 2 है वो लेंगे.
ओके उसके बाद हमारा जो सीरीज व्हाट वी हैव हियर इज दैट विल बी टेकन एंड देन वी हैव अगेन दैट 2 1 4 तो दिस इज 1 फॉलोड बाय 1 तो वी विल टेक दिस आल्सो एंड यहाँ पे भी फॉलोड बाय 1 है बट दैट इज नॉट प्रेसिडेड बाय 4 दैट शुड नॉट वी डोंट टेक दैट वन ये भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 को प्रेसिड कर रहा है यहाँ पे ये ले सकते हैं दिस इज फॉलोड बाय ये भी ले सकते हैं हियर वी विल टेक दिस एंड देन वी विल टेक दिस तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमारे पास है तो ऑप्शन ए है 2 ऑप्शन बी है 3 एंड ऑप्शन सी है 4 एंड दैट ऑप्शन बी सी विल बी द राइट आंसर दैट इज अ 4 पॉसिबिलिटी वी हैव हियर टू दैट पहला ये वाला 2 है फिर उसके बाद ये और ये आखिरी में वाला तो ये वाला 2s हमारे लेने पड़ेंगे जैसे 4 possibilities of 2s that comes in this series so that satisfy this series here. So here we have a next question, that is the question number 13 here. The question we have, study the number series given below and answer the questions that follows. आपको स्टडी करना है नंबर सीरीज को, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है उस क्वेश्चन को जो कि वो फॉलो कर रहा होगा. ये क्वेश्चन जो है वो MBA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिशन हियर. So the series we have is 7 8 is 9 7 6 5 3 4 2 8 9 7 2 4 5 2 9 2 9 7 6 4 7 ये सीरीज है जो उसमें आपको बताना है हाउ मेनी सेवन्स आर प्रीसीडेड बाय 9 प्रीसीडेड बाय 9 मतलब 9 ऐसे एंड फॉलोड बाय 6 मतलब ऐसे दैट ये आपको सीरीज बताना है कि ऐसे सीरीज में आपका जो भी आएगा यहाँ पे दोनों ही मैंडेटरी कर दिया है कि प्रीसीडेड बाय 9 होना चाहिए और फॉलोड बाय 6 होना चाहिए. अगर ऐसा मिलेगा 9 7 6 का पेयर तो वी विल काउंट आउट अदरवाइज विल नॉट काउंट इट आउट. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए इज 2 ऑप्शन बी इज 9 एंड ऑप्शन सी इज 8 हियर. सो विल जस्ट गॉन थ्रू विद दैट. हमें 7 देखना है तो 7 एक ये है तो भाई इसमें तो प्रीसीड कुछ हो ही नहीं रहा तो विल नॉट टेक दिस. इसके बारे में देखेंगे इसमें हमारा प्रीसीड कर रहा है 9 और 6 को फॉलो कर रहा है तो ये देख लो ये पेयर बन रहा है तो इसका मतलब है एक ये लेंगे ये वाला 7 लेंगे. फिर देन वी हैव अगेन 7 हियर दिस तो 9 से तो प्रीसीड कर रहा है बट 6 को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं लेंगे. देन अगेन वी हैव अ 7 हियर दैट इज 9 प्रीसीड कर रहा है पर 6 को फॉलो भी कर रहा है तो ये वाला भी 7 लेंगे. अगेन इसके बाद यहाँ पे ना 9 को प्रीसीड कर रहा है और 6 को फॉलो भी नहीं कर रहा है तो वी हैव 2 possibilities. There are 2 7 that are preceded by 9 and followed by 6 so the option we have 2 here 2 9 and 8 and that will be A will be the right answer, that is 2 here. Now moving ahead, that is your question number 24 and the question we have, which a figure have equal frequency. कौन सा figure ऐसा है जिसके पास equal frequency है. तो let's go through with that here and then we have like a series that we have to match it out. वी गॉन थ्रू विद दैट जो कि सीरीज फॉलो कर रहा है. अगर हम इसकी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, in the given series 2 occurs 3 times, 3 occurs once and 4 occurs 2 times, 5 occurs 2 times and 6 occurs 2 times, 7 occurs 5 times and 9 occurs 2 times and 9 occurs 4 times. So clearly the frequencies 5 6 8 is the same, that is a 2 here. तो but अगर मैं 5 6 8 की बात करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग चलो मैं चेक कर लेती हूँ, सारी सीरीज लिख देती हूँ. 7 की चेक लिखती हूँ. 7 कितनी बार आया है, 1 2 then we have 3 then we have 4 and then 5 तो 7 जो है वो 5 बार आया है. then we have 8 here तो 8 काउंट करती हूँ 1 then we have 2 then we have 3. ओके मैं सारा लिख लेती हूँ एक बार में क्योंकि मैंने ऑलरेडी काउंट किया है अभी आपके सामने ही तो लाइक विल जस्ट चेक इट आउट हियर एंड वी कैन जस्ट राइट इट आउट. चलो 5 7 जो है वो आपका वो आपका कितनी बार आया है हियर, इट विल अकर. 2 की बात करती हूँ तो 2 आपका आया है यहाँ पे, 2 आपका आया है, दिस विल बी अकरिंग इन 3 टाइम्स, 3 बार आया है. देन वी हैव 3 हम 3 की बात करते हैं तो 3 हमारे पास 3 जो है वो हमारा यहाँ पे अकर गया है आपका 3 भी जो है वो 3 टाइम्स किया है. सॉरी 3 अकर वंस, 3 एक बार आया है. ओके एंड देन अगर हम बात करते हैं 4 के बारे में तो 4 वी हैव हियर 4 जो है हमारा वो हमारा कितनी बार आया है, दैट अकर 3 टाइम्स. 5 की बात करते हैं तो 5 आया है 2 बार.
एंड 6 की बात करते हैं तो 6 आया है 2 बार, और उसके बाद हम बात करते हैं 7 की, तो 7 आया है 5 टाइम्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। 8 8 आया है हमारा 2 टाइम्स, and then we have a 9 here, 9 occurs 4 time, and yeah, that's all. तो clearly the frequency की बात करती हूँ, वहाँ पे 5 है, 2 है, 4 है, 2 2, and then we have 1 3 4 and that is 3। तो सब बाकी तो सब डिफरेंस है, 3 पेयरिंग में कोई भी नहीं आ रहा, बट ये 2, एक ये वाला 2 और ये 3 पेयरिंग में ये आ रहा है। तो बोला गया है which figures have an equal frequency, equal frequency ये वाले के पास है, that is the 7 sorry 8 and 5 and 6, 8 5 6 वाला पेयर जो होगा। So let's go through the option here. Option A is 3 7 5 8 6 5 and 2 4 5. So of course 8 6 5 will be that series that occurs in the name the same frequency, and that is 2 here. Okay, now moving ahead, we have a question here, that is your question number 15th question, and the question we have, how many 6, आपको 6 बताने कितने, how many 6 are there in the following number sequence which are immediately preceded by 9, जो कि immediately precede कर रहा होगा 9 से, that means 9 और 6 इस तरह से होगा, but not immediately followed by 4। तो इसका मतलब है 6 4, 6 वाला 4 वाला पेयर नहीं लेंगे, 9 6 वाला पेयर हम लेंगे। So moving ahead, we can gone through with this with the series, but before that this question is also an important, because ये आपका जो question है वो आपका BSRB के question paper में पूछा गया, and that is also an important paper in related to the competition here. Now if I'm talking about series we have 5 6 4 3 2 9 6 3 1 6 4 9 6 4 2 1 5 9 6 7 2 1 4 7 4 9 6 4 2. This is the sequence here, and the options we have 2, option B is 3 and option C is 1. अब इसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं 5 6 4 के रेफरेंस में, तो हमें ऐसा पेयर देखना है 6 का जो कि आपका प्रिसीड तो 9 को कर रहा हो बट फॉलोड ऑफ नहीं कर रहा हो आपका 4 को। तो लेट्स गॉन थ्रू विद दैट हियर। पहला तो ये 6 और 9 वाला पेयर हमें यहाँ पे दिख गया, और दूसरा हमको पेयर दिखेगा दैट विल बी 9 एंड 6, ये अगली तो 9 एंड 6 वाला ये पेयर मिल गया हमको। उसके बाद वी कैन गो अहेड, बस 2 ही ऐसा है जो कि आपका 9 और 6 का पेयर प्रोसीड कर रहा है। बाकी अगर यहाँ पे 6 की बात करें तो ये फॉलोड कर रहा है 4 को, तो ये नहीं लेना है, ये भी 4 को फॉलोड कर रहा है, नहीं लेना है, एंड दिस इज प्रोसीडिंग बाय 6, सो विल जस्ट टेक दैट, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ 6 हियर, सो ये ना आपको 9 को प्रोसीड कर रहा है, एंड सॉरी यही लेंगे हम, 9 को प्रोसीड कर रहे हैं, ये वाला नहीं लेंगे। उसके बाद फिर वी हैव अ 6 हियर दैट इज़ फॉलोड बाय 4, एंड तो ये भी नहीं लेंगे हम, इसलिए हम जो पेयर लेंगे वो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, ऑप्शन ए है 2 3 एंड 1, देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ 2 हियर। Now moving ahead, the next question we have 16th question, and the question we have is, in the following series of numbers find out how many times 1 3 and 7 have appeared together। 1 3 7 कितनी बार एक साथ आए हैं वो आपको बताना है। 7 being in the middle and 1 and 3 in the either side of 7। तो 1 और 3 चाहे वो 1 7 3 हो, चाहे 3 7 1 हो, वो कुछ 3 आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, 7 के 1 आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, बट 7 शुड बी इन द मिडल, ये आपको बोला गया है। आपको 1 7 3 का पेयर भी देखना है। इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये आपका SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर, बट विद द सीरीज वी कैन गो थ्रू दैट that we have 2 9 7 3 1 7 3 7 7 1 3 3 1 7 3 8 5 7 1 3 7 7 1 7 3 9 0 6. Now this will be the series here, and the options we have, option A is 2, option B is 3 and option C is 7 here. So within this we will find out the series here। पहला तो हमें ये 173 दिख रहा है, तो ये सीरीज है। दूसरा हमें यहाँ पे एक अगेन 173 दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। then again we have here this will be 173, तो और कोई 173 का कोई फुल वो पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 तो है पर 1 और 3 दोनों इधर ही है, इधर उधर होता तो फिर भी ले लेते। तो यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 1 नहीं है, तो और यहाँ पे भी जो आपका 7 है तो यहाँ पे 1 है और 3 इधर नहीं है, तो सेम इसलिए यहाँ पे 3 है बट यहाँ 1 नहीं है, तो इसलिए नहीं लिया। ये एक सीरीज पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो यहाँ पे 3 है आपके पॉसिबिलिटीज़। ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो ऑप्शन लेट गो थ्रू विद ऑप्शन हियर, ऑप्शन A is 2, ऑप्शन B is 3 and ऑप्शन C is 7 here, and the option B will be the right answer, that is 3 here। ओके, तो 3 आपके यहाँ पे बन रहे हैं।
Now moving ahead, then we have a question number 17 here, and the question we have in the series, इस series में आपको बताना है ये series जो पूछी गई है, question जो पूछा गया वो CAT के question paper में पूछा गया, and that is an important paper in India for respect to the competition here. The series we have is 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 1 7 1 4 1 3 2 8 6. So how many pairs of alternate numbers have a difference of 2? तो आपको बताना है कितने alternate number होंगे जिनका difference आपका 2 का होना चाहिए. The options we have is 1 3 and 2. So let's go through with the series here. अब अगर हम सीरीज को बहुत अच्छे से देखेंगे, सो विल जस्ट गॉन थ्रू कि we proceed by checking the differences between the pairs of alternate numbers that will be, अगर हम 6 और 1 को करेंगे तो obvious सी बात है we will be having a 5 here. उसके बाद हम 4 and 2 को करेंगे तो obvious सी बात है वहाँ पे मिलेगा. तो उस तरह से बहुत सारे सीक्वेंस एंड सीरीज बनेंगे, लाइक 6 and 1 का बनेगा, 4 and 2 का, 1 2 का, 2 8 2 7 8 4 7 2 4 1 2 5 1 3. Then we have a 5 8, then 3 6 8 2, then 6 1 2 7, then 1 1, and then of course 7 4 1 1 4 3 1 2 2 3 and 8 and 2 and 6. Of these pairs with a difference of 2, that we have a pair of first will be the 4 comma 2. Then we have 1 comma 3. This will be the two pairs that are existing and having a difference of 2, that what they had asked. And option A1 A is 1 and B is 3 and C is 2. Then option C will be the right answer, that is 2 here, and that will be the right answer that is possible here. Okay, so with reference to that, this according to that you have to answer. सबका अल्टरनेट नंबर का पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद आप उसको डिफरेंस चेक करो, जो उसका डिफरेंस 2 आ रहा होगा, जिसका डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, तो देन विद दैट विल बी द राइट आंसर. सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, तो दो पॉसिबिलिटीज विल बी द राइट आंसर. Now moving ahead, then we have another question. This is the question number 17 here. As you can see, sorry, this is the question number 18 here. The question we have: how many even numbers are there in the following sequence of numbers which are immediately followed by an odd number as well as immediately preceded by an even number? तो आपको ऐसे even numbers बताने हैं सीक्वेंस में जो कि आपके immediately followed तो कर रहे हो odd को, okay, and number as well as immediately preceded by even number. इसका मतलब है कुछ even odd इस तरह से सीक्वेंस बनेगा, ओके, क्योंकि प्रीसीड करेगा इवन को और फॉलोड करेगा ऑड को. ये क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. अब सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज वी हैव 8 6 7 6 8 9 3 2 7 5 3 4 2 2 3 5 5 2 2 8 1 1 9. This is the series. The options we have is none of these, 6 and a 5. So इसके रेफरेंस पे अगर हम बात करेंगे तो we have ये वाला 6, फर्स्ट 6, एंड देन उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला है, एंड देन वी हैव ये वाला 8 here, then we have again with respect to this 2, and then फिर हमारे पास आएगा, then we have ये वाला. तो ये देखो ये वाला 6 जो है वो आपको प्रीसीड कर रहा है इवन नंबर को और ऑड को फॉलोड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इवन ऑड होगा. तो उसके बाद ये वाला देखो इवन को आपका कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है और ऑड को फॉलोड कर रहा है. 2 जो है वो इवन को प्रीसीड कर रहा है और ऑड को फॉलोड कर रहा है. ये वाला जो 8 है वो आपका इवन को प्रीसीड कर रहा है और ऑड को फॉलोड कर रहा है. और किसी जितने पॉसिबल इवन नंबर, इसको देखो ये आपका क्या प्रीसीड ऑड को कर रहा है, इसलिए ये वाला नहीं लिया. उसके बाद और देखो हमारे इवन नंबर्स पॉसिबल, ये वाला लिखो, ये वाला इवन को प्रीसीड कर रहा है पर फॉलोड ऑड को नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला नहीं लिया. अब इसके बारे में और देखो 4, आप ये वाला देखो ये ऑड को प्रीसीड कर रहा है बट कि हमको इवन प्रीसीड चाहिए, तो ये नहीं होगा. इसकी इवन की बात करो, ये प्रीसीड को ऑड को प्रीसीड कर रहा है, तो ये भी वाला नहीं लेंगे. तो इस तरह से हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, दैट विल बी वी हैविंग दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन रही हैं. ये बैंक के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन देखते हैं, नन ऑफ दीज 6 and 5. 6 and 5 है बट हमें चाहिए आंसर 4, तो 4 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज है, बट अगर 4 ऑप्शन में दिया होगा तो आंसर विल बी द 4 हियर. Now moving on with the next question that we have here is 19th question of the session, and the question we have is study the following number sequence and answer the questions in the given below it. ये क्वेश्चन की भी बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. And the series we have here is
तो यहाँ पे जो सीरीज़ है वो हमारे पास है सीरीज़ 51479857315863852243496। इसमें बात करते हैं तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हैं इसमें, एंड दिस आर पॉसिबल सीक्वेंस विच आर इमिडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। आपको इसमें बताना है कि कितने ऑड नंबर्स हैं जो कि सीरीज़ में सीक्वेंस में है और जो कि इमिडिएटली फॉलोड कर रहे हैं ऑड नंबर्स को। तो ऑप्शन वी हैव इज 4, मोर देन 4 एंड 3। इस रेफरेंस की बात करते हैं, अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ये 7 वाला है, then we have a 3 wala, this 3, then we have here 5, and of course then we have again a 3, and then we have 1 here, and then after that 4, 1 2 3 4 5 5 है। सो ऑप्शन वी हैव 4 एंड 3। तो ऑलरेडी हमें चाहिए मोर देन 4, तो ऑब्वियसली बात मोर देन 4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 चाहिए था, 5 ऑप्शन में नहीं है, मोर देन 4 है, तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Now moving ahead, that we have a question number 20th question of the session that we have to discuss here. So this is your 20th question of the session, and the question we have is how many even numbers are there in the sequence which are immediately preceded by an odd number but immediately followed by an even number। तो आपको ऐसा बताना है कि कितने इसमें even numbers हैं जो कि आपके एक सीक्वेंस में है और immediately precede कर रहे हैं एक odd number से, precede कर रहे हैं odd number से, मतलब ये odd number है और ये even number है, बट इमिडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। तो ये ऑड इवन इवन का खेल चल रहा है। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये बैंक के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। द सीरीज ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सेम दैट वी हैड डन बिफोर। तो मैं एक बार सीरीज यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट विल बी 5 1, then we have 4 7 3 9 8 5, then 7, then 2, then 6 3 1 5 8 6 3 6 5 2 2, then we have a 4, and then we have 3 4 9 and 6। तो ये आपकी सीरीज है एक्चुअली में। अब इसमें बोला गया है ऑड इवन इवन का केस चलना है। तो ऑड इवन इवन का केस में पहला तो हमें मिलेगा ये, यहाँ पे ऑड है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये चल रहा है एक केस। दूसरा केस हम चेक करेंगे, देन वी हैव हियर, हमें यहीं पे मिलेगा, एंड दैट विल बी दिस 8 हियर, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है और ये भी इवन है, ये भी चल रहा है। एंड देन वी हैव अनदर केस हियर इज दैट विल बी दिस वन ऑड इवन एंड देन इवन। बाकी और कहीं पे भी आपका ऑड इवन इवन वाला केस कहीं नहीं चल रहा है। अगर इवन इसके लिए भी बात करते हैं तो यहाँ पे इवन नहीं है, और अगर मैं इसकी इवन की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी इवन नहीं है। अगर मैं इसी इवन की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी इवन नहीं है। इस इवन की बात करूँ तो भी यहाँ पे इवन नहीं है, एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस इवन तो यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे इवन की बात करती हूँ तो ये भी नहीं है, यहाँ पे बात करूँ तो अगला भी नहीं है इवन। तो उस केस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 1 2 and 3 possibilities for this condition to satisfy this condition. The options we have is option A is 3, B is 4 and C is 2, and the answer will be here, that is 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे तीन conditions ऐसे हैं 1 and 2 and 3, so 3 will be the right answer here for this question, and that is important because this has been asked in the bank PO here. Okay, now moving ahead, that we have here is, so here we have a 21st question of the session, that is how many odd numbers are there in the sequence which are immediately preceded and also immediately followed by the even number। तो ऐसे कितने ऑर्डर नंबर है जो कि precede भी कर रहे हैं even नंबर से और आपके followed भी कर रहे हैं even ही नंबर से। So let's have a series that is same हमने अभी ऊपर लिखी है वही same series है। So let's write it down once again, 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8 6 3 8 6 2 2 4 3 4 9 and 6। This will be the series here. Okay, that is 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8 6 3 8 6 and 2 2 4 3 4
3 and 9. इसके बाद की बात करते हैं तो we have to follow the satisfied condition here. So in this series we have to match it out the one, and the first will be finding out this 5 3 6 here. This will be net 6 3 नहीं, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑड है, हमें इवन और इवन वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा. We'll just find out another one. This will be okay. 6 3 8 वाला, ये वाला चलेगा क्योंकि 6 भी इवन है और 8 भी आपका इवन है यहाँ पे, और 3 आपका ऑड है, तो इवन और इवन वाला केस चल रहा है. फिर इन दोनों 3 के बाद अगर आप देखोगे, सो वी हैव अगेन हियर दिस विल बी द 3 हियर, जिसमें इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, और उसके बाद फिर हमारा जो सीरीज है दैट विल बी 9 हियर. यहाँ पे भी इवन है, ऑड है, फिर इवन है. अब उसके बाद हम फिर अगर चेक करेंगे इवन के केस में, इवन है, ऑड है, फिर इवन ही है, तो इवन नहीं है तो विल नॉट टेक दैट. ऑड है फिर तो नहीं चाहिए हमें. ओके, इवन है बट ऑड है, फिर इवन नहीं है, तो इवन है एंड देन ऑड है एंड देन सॉरी इवन है देन ऑड है, तो भी नहीं चाहिए. इस वजह से ये प्रोसेस नहीं चल रहा है. इवन है देन यहाँ वाली की बात करती हूँ तो सब ये इवन ही चल रहा है, तो ऑड वहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए जो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो है 1 2 3 4 4 है. And this is also important paper question that we have had been asked in the Mank PO question paper, and that is also important. The answer will be the 4 here. Option A is 3, B is 4, and C is 2, and then option B will be the right answer, that is 4 here. Now moving ahead, we have a 22th question, and the question we have: in the following series, how many such odd numbers are there which are divisible by 3 or 5? आपको कितने बताने हैं, यहाँ पे odd number कितने हैं जो आपके 3 और या 5 से डिवाइड हो रहे हो, then followed by the odd number and then also followed by the even number. ऐसे बताने नंबर जो कि आपके 3 या 5 से डिवाइड हो रहे हो, और उसके साथ साथ वो आपके ऑड नंबर को फॉलोड कर रहे हो, और इवन नंबर को फॉलोड कर रहे हो, प्रिसीड जो कर रहे हो वो आपके. सो जो नंबर हमें मिलेगा वो आपका पहले तो आपका ऑड नंबर से फॉलोड कर रहा हो, फिर वो नंबर भी आपका इवन नंबर से फॉलोड कर रहा हो. तो यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज की बात करती हूँ, तो सीरीज वी हैव इज 12 19 21 3 25 18 35 20 22 21 45 46 47 48 9, then we have 50, then 52 54 55 and 56. इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन. एंड द ऑप्शंस वी हैव इज 3 1 and 2. सो लेट्स गो थ्रू विद द सीरीज हियर. अब इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 12 है बट 19 है, 21 है, देन वी हैव अ 3 है. 3 वाला जो है वो उसके बाद ये फॉलोड कर रहा है आपका ऑड को, देन उसके बाद ये फॉलोड कर रहा है आपके इवन को. यहाँ पे ये भी आता है बट ये ऑड है बट इवन नहीं है, इस वजह से ये वाला नहीं लिया. अब 25 है, फिर ये ऑड पे ये वाला लेंगे. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर दैट व्हाट वी विल फॉलोइंग इज 21, क्योंकि ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है, ये दिस इज योर ऑड एंड देन दिस इज योर इवन, तो ये फॉलोड कर रहा है. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 18 भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है, बट ऑड इवन फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं लेंगे. ये भी डिवाइड होता है 5 से, बट ये फिर इवन है और फिर ये इवन ही है, तो फॉलोड नहीं कर रहा है, इस वजह से ये नहीं लेंगे. देन आफ्टर दैट 21 की बात करती हूँ तो फिर कोई भी नंबर नहीं है जो ऐसा फॉलो कर रहा हो पैटर्न को, तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज बनती है. ऑप्शंस है 3 1 and 2, देन आंसर विल बी द ऑप्शन सी, दैट इज 2 हियर. Okay, now moving ahead, that we have is your 23 question of the session. Here we have your 23rd question of the following. In the following number sequence, how many such even numbers are there which are exactly divisible by its immediate preceding number but not exactly divisible by its immediate following number? तो आपको बेसिकली इवन नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि इससे पहले वाला जो नंबर होगा इवन नंबर से, तो वो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो. ओके, दैट मीन्स इट वुड बी 2 4 6 इतना हो, एंड उसके बाद वाला जो नंबर होगा दैट शुड बी ऑड, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर द कंपटीशन पर्पस. Now the series we gone through with, we have a series that is 3 8 4 1 5 7 2 8 3 4 8 9 3 9 4 2 1 5 8 2. The options we have is option A is 2, option B is 3, and option C is 1 here. Within the series, if I'm talking about here, then we have the series here
2 4 3 8 4 1 5 7 2 and then we have 8 here. 2 से वो completely divisible हो जाएगा but 3 से नहीं होगा, that will be the series here. Then after that फिर again हम 8 लेंगे कि 4 से completely divisible हो जाएगा, 9 से नहीं होगा. So the two possibilities जो हमारे पास यहाँ पे, अगर 2 को भी लेते तो 4 को भी लेंगे तो 9 से नहीं हो रहा है, फॉर दैट से 8 को लेंगे, 5 से नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है. तो उस तरह से हमारा जो दो पॉसिबिलिटी बनती है वो दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही है. ये दो पॉसिबिलिटीज, द ऑप्शंस वी हैव 2 3 and 1 and that option A will be the right answer, that is 2 here. Okay, this will be the right answer for this question. Now moving ahead, that we have your 24th question of the session that we have to discuss here is 24th question of the session. And the question we have is Nitin was counting down from 32, वो 32 से count कर रहा है नितिन. Sumit was counting upward a number starting from 1 and he was calling out only the odd numbers. What common numbers will they call out at the same time if they were calling out at the same speed? अगर नितिन और आपके सुमित जो है वो सेम नंबर को काउंट कर रहे हैं, सेम स्पीड में काउंट कर रहे हैं, अगर नितिन 32 से डाउनवर्ड जा रहा है और आपका जो सुमित है वो 1 से अपवर्ड जा रहा है, बट सुमित जो है वो अपवर्ड जा रहा है तो सिर्फ ऑड नंबर्स को ही काउंट कर रहा है, तो हमको बोलना है कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों एक टाइम पे एक बार सेम टाइम पे बोलेंगे. दैट व्हाट यू हैव टू से. एंड ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं LIC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. अब आते हैं नितिन के बारे में. नितिन की काउंटिंग चेक करते हैं. लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस हियर. So the options we have, option A is they will not call out of the same number, that B is 21 and C is 21. Okay, sorry 22. So let's go through with the sequence here. क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि एक सेम स्पीड में काउंट कर रहे हैं तो we'll write it down like this. नितिन की काउंटिंग जो है वो 32 से, तो 32 है. Then we have here with 31, then फिर 30, फिर 29, sorry 29, and then फिर 28, और फिर 27, 26, 25, 24, 22, 20, sorry 24, 23, 22, 21 and then 20 and so on. अब सुमित के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो 1 से काउंट कर रहे हैं, बट 1 के बाद वो डायरेक्टली नहीं काउंट कर रहे हैं, वो सिर्फ ऑड नंबर्स को काउंट कर रहे हैं. तो 1 3 then 5 then we have 7 here. Then उसके बाद फिर हमारे पास है 9, then we have 11, then we have 13 and then we have 15 here, then we have 17, then we have 19 here, फिर 21 है, फिर उसके बाद आपका then we have 23, then उसके बाद फिर हमारा है 25 and so on. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं होगा. ओके, सेम टाइम पे वो एक नंबर को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये आपका डाउन अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है. तो इन एट लास्ट इस सीरीज़ में आपको कम मिलते रहेंगे नंबर, और इस सीरीज़ में अगर आप जाओगे तो आपको और ये जो मिलेंगे नंबर्स वो आपको थोड़े से बड़े होते जाएंगे उस सीरीज़ के कंपेयर में. तो इस तरह से मिल रहा है. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नितिन और सुमित एक टाइम पे बोलेंगे सेम नंबर. तो द ऑप्शन वी हैव 21, 22 and they will not call out the same number. That option A will be the right answer for this question here. Okay, now moving ahead, we have a 25 question of the session, that if the first and the second digit in the sequence, that first or second digit को बोला गया है, that is the sequence we have is 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8 are interchanged. अगर first और second series interchange कर देते हैं, also the third and fourth change करेंगे, तो फिफ्थ एंड द सिक्स्थ मतलब एक दूसरे से ये 5 जो है वो 9 से रिप्लेस हो जाएगा, 9 5 से रिप्लेस हो जाएगा, 8 1 से, 1 8 से, 3 2 से, 2 3 से, देन 5 4 से, 7 4 से एंड 4 7 से, 3 8 से और 8 3 से. इस तरह से अगर चेंज हो जाते हैं, विच डिजिट वुड बी द सेवंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट. अगर चेंज करने के बाद आपको बताना है कि सेवंथ आप अगर लेफ्ट से काउंट करोगे तो आपका सेवंथ नंबर कौन सा होगा. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन respect to the competition paper here. The options we have is 9 8 and 5. So अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, द न्यू सीक्वेंस विल बी, हम इसको रिप्लेस करेंगे, 9 को 5 से रिप्लेस करेंगे, 5 को 9 से रिप्लेस करेंगे, एंड देन वी हैव 9 5, फिर 1 8 2 3 4 7 8 एंड 3. तो ये हमारा न्यू सीक्वेंस होगा. अब इसमें से हम लेफ्ट अकाउंट करेंगे तो हम देखेंगे 10th नंबर पे कौन सा आ रहा है. 1 लेफ्ट हमारा ये होता है 1 2 3 4 5 6 7. तो 7th नंबर पे हमारा जो आ रहा है, द 7th नंबर पे हमारा जो नंबर आ रहा है, दैट विल बी हियर एंड दैट विल बी the 8. Okay, sorry, we had not just rearrange it. Okay, 5 आएगा, 9 आएगा,
फिर 1 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, और फिर उसके बाद आपका 4 आएगा, फिर 7 आएगा, एंड देन वी हैव 8 एंड देन 3। तो 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे यहाँ पे 4 आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, काउंटिंग टू द लेफ्ट, अगर हम टू द लेफ्ट कर रहे हैं तो द सेवेंथ नंबर विल बी द 8 हियर। ओके, बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 7th नंबर हमारे यहाँ से काउंट किया जाएगा, दैट विद द सीक्वेंस, एंड वी विल गेट द आंसर 4। अगर 4 ऑप्शन होगा देन दैट विल बी द राइट आंसर, बट यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, सो आई हैड मिसप्लेस्ड दिस, तो ये 4th आपका जो होगा वो दैट विल बी द राइट आंसर हियर फॉर द सीक्वेंस दैट वी हैड डन हियर। ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर, दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू दिस। Now the question we have is 26th question of the session, and the question we have, if the position of the first and the sixth digit, अब first और sixth digit को अगर आप of the sequence number, अगर position first और sixth और digit के sequence के number का, जो कि sequence आपका है 890321467 are interchanged, and the second and the seventh and so on, which number would be the seventh from the right end? Right end से बताना है कि seventh कौन सा होगा। And this question is also important because SBI के PO question paper में पूछा गया है, and that is also an important paper with respect to the regard of the competition here. The options we have is 6, 5 and 7 here, and with this sequence, the new sequence of the series will be, और अगर हम interchange करेंगे तो आपका 1 8 से replaced हो जाएगा, तो that will be 1 4 then 6 7 then 5 8 9 0, then we have 3 and 2। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, न्यू सीक्वेंस जो बनेगा, अब अगर हम इसके राइट एंड से काउंट करेंगे तो हमें जो सेवेंथ नंबर मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवेंथ नंबर जो हमें मिलेगा दैट विल बी द सेवेंथ है, एंड सेवेंथ नंबर ही सेवेंथ है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज 6 5 and 7, then option C will be the right answer, that is 7 here। Now moving ahead, we have our 27th question of the session. The letters L, M, N, O, P, Q, R, S and then T. तो ये हमारे letters हैं. These were the letters L, M, N, O, P, Q, R, S, T. In their order, O1 is substituted by 9 integers 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But not in that order that 4 is assigned to P. 4 जो है वो P को assign करेगा. ठीक है, कर दिया। The difference between the P and T is 5. P और T के बीच में difference 5 है। It means अगर ये 4 है तो ये वो 5 6 and then 7 and then 8 आएगा, तो it means 9 minus 5 that will be the 4। तो obviously अगर T को 9 assign करेंगे, and the difference between N and T is 3। N and T, N ये रहा और T ये रहा, तो ये अगर 9 है और ये आपका N है और 3 difference है, तो N will be the 6 here। What is the integer assigned? आपको बताना है इंटीजर्स के असाइन किए गए, तो अभी तो जो उन्होंने बोला मैंने उसके हिसाब से वैल्यूज पुट कर दी है, बट वी हैव टू सेटिस्फाई द सीरीज ऑल्सो। तो ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है व्हाट इज द इंटीजर्स असाइन टू एन। एन को कौन सा इंटीजर असाइन किया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 6 किया गया है, क्योंकि भाई देखो इन्होंने बोला था 4 को पी को असाइन कर दो, और बोला था टी जो है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको इनके बीच का डिफरेंस जो 5 होना चाहिए। तो ना भैया वो सबको पता है 9 में 5 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 में 4 माइनस होगा। तो अब उन्होंने बोला एन को ऐसा असाइन करो कि भाई जो आपका एन और टी का डिफरेंस आएगा वो भाई 3 आएगा, तो 9 में भाई 3 ये तो नहीं चेंज हो सकता, ये हमने इसके रिस्पेक्ट में असाइन कर दिया। अब 9 में 3 माइनस करोगे तभी तो 6 आएगा, तो सॉरी 9 में 6 माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा, तो उस तरह से फिर मैंने इसको असाइन कर दिया 6। तो ऑप्शन अगर 6 होता है तो विल डू दैट ऑल्सो, बट अगर नहीं होता है तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसको करेंगे। So here the options we have is 6, sorry, here the what is the integer assigned। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, and that is an important paper with respect to the competition, and this is a very important paper। So the options is 6, 7 and 5 as I told you। आपका ऑप्शन A will be the right answer, that is 6। तो हमने क्वेश्चन को ही पढ़ते ही समय उसको असाइन कर दिया था, and we find it out the answer। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है। अब जस्ट लाइक मैंने P को इन्होंने बोला था 4 फर्स्ट असाइन कर दो, तो T माइनस P अगर होता तो 5 होता, तो T will be 9 here। ओके,
अब उन्होंने बोला है कि आपका जो t माइनस एन, मतलब t और माइनस एन का करोगे तो 3 आएगा। तो अगर ये 9 है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, ये 6 ही होगा, तभी तो 3 आएगा। तो उस तरह से मैंने इसको असाइन किया था एंड इसी वजह से वो आपका सही भी आंसर बैठ गया है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को देखो, IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया उतना ईजी नहीं पूछा जाता, थोड़ा ट्रिक तो ऑफकोर्स देंगे वो आपको, बिल्कुल ऐसे ही हलवा बना के तो नहीं देने वाले। तो ऑब्वियसली बात है उसको आपको करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस आई डोंट थिंक सो यू कैन डू दैट। ओके, सो प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, इवन आप मैथ्स भी कर रहे हो तो भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का होता है। ऑलरेडी इतने टॉपिक्स हैं कि आप अगर सब कर भी लेते हो फिर भी आप कंफ्यूज कर दोगे कि अगर कंपटीशन में, क्योंकि वो सब जंबल करके पूछा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो पहला टॉपिक है वो पहले ही बार पूछा जाएगा, तो वो लास्ट में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि ये किस टॉपिक से पूछ लिया गया क्वेश्चन। पता चला 10th टॉपिक पहले ही दे दिया गया है, या 11th टॉपिक पहले दे दिया गया है, 20th टॉपिक पहले दे दिया गया, तो वो तो उस हिसाब से देंगे, उनको बनाना ही है पेपर इसलिए। Okay, so now moving ahead, that we have your question number 28 that we have to discuss here is, we have 28th question of the session, that we have 36 vehicles are parked in a parking that lot that is a single row। आपका एक parking slot में पार्क किया गया है 6 vehicles। okay, आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज वन स्कूटर, पहली कार के बाद एक स्कूटर है। ओके, आफ्टर द सेकेंड कार देयर आर 2 स्कूटर्स, सेकेंड कार के बाद 2 स्कूटर्स हैं। देन आफ्टर दिस द थर्ड कार देयर आर 3 स्कूटर्स, थर्ड कार के बाद 3 स्कूटर्स हैं, and so on। Work out the number of scooters in the second half of the row। एक सिंगल में आपको बताना है सेकेंड हाफ के बाद कितने स्कूटर्स हैं। तो टोटल अगर मैं बात करती हूँ 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से तो ये बहुत सारे नाइन्स हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला 6 कार्स ही की एक टाइम पे पार्क हो रही है सिंगल उसमें। कोई बात नहीं, को हम सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस MBA क्वेश्चन पेपर, मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो दैट प्लेज एन important रोल एज वेल। द ऑप्शंस वी हैव इज 15 12 and 17 here। So let C will be the car and S will be that denote the scooter here। Okay, so the sequence will be, एक कार है तो एक स्कूटर है, एक कार है सेकंड कार है तो 2 स्कूटर है, थर्ड कार है तो 3 स्कूटर है, फिर फोर्थ कार है तो भाई फिर 4 स्कूटर होंगे। ओके, सो हियर 4 स्कूटर। फिर फिफ्थ कार है तो भाई 5 स्कूटर होंगे। ओके, 3 2 5। उसके बाद ऐसे ही सो ऑन होता रहेगा कि आपके फिर 6 कार है तो 6th कार है तो 6 स्कूटर्स है, 7 कार है 7 स्कूटर्स है। तो विल जस्ट ड्रॉ हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट इट विल बी गोइंग लॉन्ग हेयर। पहली कार है तो पहला स्कूटर है, दूसरी कार है तो 2 स्कूटर है, तीसरी कार है तो 3 स्कूटर है, चौथी कार है तो 4 स्कूटर है, फिर पांचवी कार है तो 5 स्कूटर है, फिर छठी कार है तो 6 आपके स्कूटर्स हैं। ओके, एंड देन वी सेवेंथ कार है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्कूटर्स हैं आपके। ओके, तो उस तरह से हमारे सीक्वेंस बनेगा। एंड देन अगेन वी हैव अ कार हियर, एंड देन उसके बाद फिर सो ऑन चलता रहेगा। बट क्योंकि बोला गया है वी हैव ओनली द 6 कार्स एट अ टाइम, तो उसके हिसाब से हम देख के चल रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब टोटल नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हम गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36 37। तो उस तरह से जो हमारा अबव सीक्वेंस बन रहा है, इसमें हमारा जो स्कूटर्स है वो सेकेंड हाफ पे आपका 15 पे आएगा, क्योंकि फॉर आपके ऑल रोड 16 16 में डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के पे आपका आया। सो 15 जो आपका होगा सेकेंड हाफ स्कूटर्स का होगा। और अगर हम इसको काउंट करेंगे वी विल बी फाइंडिंग आउट कि हम किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। तो 15 स्कूटर्स के बाद हाफ होगा, दैट विल बी 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 स्कूटर्स के बाद डिवाइड हो जाएगा एंड 1.5 में चला जाएगा। इसमें हम कार को नहीं काउंट करेंगे बिकॉज द नंबर ऑफ द स्कूटर इन हाफ of the row will be the 15 here।
Okay, the answer will be the 15 here, and then option we have 15, 12 and 17, and the option A will be the right answer, that is 15 here. That has been asked in the MBA question paper as well. Now moving ahead, next question that we have to discuss is 29th question of the session, and the question we have, in the following sequence of instruction, ये जो sequence of instruction है, one जो one number one है, number one stands for run, एक जो पहले first will write it down here. Okay, one जो है वो run को stand कर रहा है. सेकेंड स्टैंड स्टॉप, सेकेंड नंबर जो है वो स्टॉप को स्टैंड कर रहा है. थर्ड नंबर गो, थर्ड नंबर जो है उसका मतलब है गो. फोर्थ नंबर है सिट, समझे, जस्ट राइट इट डाउन. फोर्थ नंबर है सिट. फिफ्थ नंबर जो है वो वेट है, फिफ्थ विल बी वेट. ओके, if the sequence were continued, which instruction will come next? तो अगर इस तरह से continued आपका sequence चल रहा है, तो आपका कौन सा next instruction होगा, that what you have to answer here. Okay, let's go on through with the here. So here we have a sequence 4 4 5 4 5 3 4 5 3 1 4 5 3 1 2 4 5 4 5 3 4 5 3. The options we have is option A is stop, B is run, and C is go. So here the given sequence of that may be analyzed as under, we have here is a 4, and then we have, you can just break it out. 4 है, फिर 45 है, फिर 4 5 3 है. ओके, इस तरह से हम सीक्वेंस लेके चल रहे हैं. फिर वी हैव अ 4 5 3 1, फिर 4 का कर लेंगे, फिर देन वी हैव अ 5 डिवीजन. ओके, देन उसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे 4 5 को. फिर इसके बाद 4 5 3, देन 4 5 3 है, और उसके बाद जो 4 5 3 है, तो उसके बाद हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, इट्स अकॉर्डिंग टू दैट कि 4 5 3 है, 4 5 3 रिपीट कर रहा है. तो अगले बार जो हमारा होगा, हमने इसको ब्रेक किया हुआ इसी तरह से. ओके, ऑप्शन है दैट इज स्टॉप रन एंड गो. तो ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप रन एंड गो है, एंड फॉलोइंग द अबव सीक्वेंस द नेक्स्ट नंबर विल बी 1 हियर. 4 5 3 है, तो 4 5 3 के बाद यहाँ पे 1 होना चाहिए. देखो यहाँ पे 4 5 3 है, 4 5 3 के बाद यहाँ पे 4 5 3 1 है, तो 1 विल बी द अनदर नंबर दैट शुड बी फॉलोड व्हिच स्टैंड्स फॉर द रन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जो नंबर है दैट स्टैंड्स फॉर द रन हियर. सो आंसर विल बी द रन हियर. Run will be the right answer, and according to the sequence, and that option A is stop, B is run, and C is go. That means the option B will be the right answer, that is run here. Here moving on with the next question, that we have a question number 30th question of the session, and the questions we have: in the school the following codes were used during the physical exercise. physical exercise में codes लिए गए हैं. One means start walking, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी लिख के दिखाया था, तो इसमें भी यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं कि जिसमें हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, और हम फॉरन ही उसको कर सकते हैं. तो 1 जो है वो स्टार्ट वॉकिंग वाला केस है. सेकेंड मीन्स कीप स्टैंडिंग, सेकेंड जो है वो आपका है मतलब कीप स्टैंडिंग. थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड विल बी स्टार्ट रनिंग. थर्ड अगर कमेंट किया गया है, इट मीन्स स्टार्ट रनिंग, एंड एट स्टार्ट रनिंग एट द सेम स्पॉट पे, सेम स्पॉट. ओके, तो उसके बाद फोर्थ वाला है सिट डाउन. फोर्थ अगर होगा कमांड, तो दैट मीन्स सिट डाउन. उसके बाद देन वी हैव, ओके, हाउ मेनी how many times will a student who perform the following sequence without error from the beginning to the end have to sit down. कितनी बार उनको sit down होना है. ओके, तो दैट विल बी द सीक्वेंस या, कि उन्होंने बोला है एक स्कूल में एक कोड्स लिए गए हैं कि अगर मैं 1 बोलूँ तो आप स्टार्ट वेट करोगे. ओके, स्टार्ट करोगे बट वेट करोगे उस टाइम पे. उसके बाद स्टार्ट वॉकिंग मतलब आप जैसे मैंने 1 कहा, आपने वॉक करना शुरू कर दिया. सेकंड कहा तो आप वहीं पे खड़े हो जाओगे. थर्ड कहा तो आपने रन करने लगे उसी सेम स्पॉट पे. फोर्थ आपको कहा तो सिट डाउन हो जाएगा. तो वो सीक्वेंस उन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दिए कि वो जैसे ऊपर वाले में था कि 1 पे रन है, सेकंड पे स्टॉप कहेंगे, थर्ड कहेंगे तो गो है, फोर्थ है तो सिट है, फिफ्थ है तो वेट है. तो उसी के अकॉर्डिंग है. द सीक्वेंस वी हैव हियर इज 1 2 3 4 2 3 1 4 4 1 3 2 2 1 2 4 3 1 4 4 एंड 1 2. तो ऑलरेडी अगर हम इन्होंने क्योंकि बोला है कि आपको चेकआउट करना है कि सिट डाउन कितनी बार है, तो सिट डाउन का जो कोड है वो 4 है. तो लेट्स गो थ्रू विद द काउंटिंग 4 है, वो 4 एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
फिर उसके बाद यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो बेसिकली here we have an option. Clearly the student will have to sit down at the place where we have written here. Okay, so यहाँ पे जो हमारे हैं that will be the 1 2 3 and 4 आपके हैं places जहाँ पे उनको बैठना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 एंड ऑप्शन सी है आपका 4 and then option C will be the right answer, that is 4 here. Okay, now moving ahead, we have our next question, that is the question number 31 for the session. Here we have 31 question of the session. If the numbers from 1 to 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. ओके, तो 1 से लेके 45 उसने नंबर्स है। तो विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, जो बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो रहे हैं 3 से, एंड आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मिनिमम नंबर बीइंग ऑन द टॉप विच कम्स एट द 9th प्लेस फ्रॉम द टॉप। 9th प्लेस टॉप से किस में आ रहे होंगे। तो लेट्स गो थ्रू विद दैट। बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट paper with respect to the competition here. The options we have is 27, 29 and 44. So the required number that has been cancelled out by the 3, तो of course the multiple of 3 will write it on till before the 45 here. So 1 के बाद है तो 1 के बाद पहला 3 आएगा, फिर 6 आएगा, 9 है, then 12, 15, then we have 18, then we have 21, 24, 27, 30. 33 का टेबल खत्म हो गया, अब 33, 36 here, then we have 39, and then we have 42, and then we have 45 here. Okay, 45 तक हमारा है जो कि 3 से completely divisible हो रहा है. If the minimum number that is 3 is considered to be on the top, the 9th number from the top we have here is, तो वैसे भी अगर 3 हमारा फर्स्ट नंबर है तो आपको पता है 3 9 27 होता है, तो डायरेक्टली भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं. So we'll count it out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 is 27 और डायरेक्ट 9 से भी बोलेंगे तो भी 27 ही आ रहा है. ऑप्शन है 27, 29, 44. The option A will be the right answer, that is 27 here. Here we have 32th question of the session, that if the numbers from 5 to 85, अब 5 से 85 के बीच का नंबर बात करते हैं, which are exactly divisible 5 जो कि 5 से exactly divisible होगा, and that are arranged in the descending order, वो descending order में arranged है, which would come in the 11th place from the bottom. bottom से आपका 11th place पे कौन सा आएगा. ओके, सो ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि BSRB के क्वेश्चन पेपर पे पूछा गया है. एंड ऑप्शंस वी हैव इज 60, none of these and 50. So let's go through with the series here, that is from 5 to 85. क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 85 से शुरू करेंगे. सो वी हैव अ सीरीज 85, देन वी हैव 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, then we have 45, 40, then we have 35, 30, 25, 20, and then we have 15, then we have 10, and then we have 5 here. तो अब बोला गया है that the 11th number from the bottom से 11th number होगा, तो bottom ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11th number पे कौन सा आ रहा है, that is your 55 here. The options we have is 60, none of these and 50. तो 55 will be the right answer, but यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस केस पे हमारा आंसर none of these होगा. बट अगर 55 ऑप्शन होता तो आंसर will be the 55. Okay. Now moving ahead, that we have your 33 question of the session, and the question we have is how many numbers from 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने numbers ऐसे हैं are there in are there each of which is not exactly divisible by 4, जो exactly 4 से divisible नहीं हो रहे हैं but also has 4 as digit, और 4 आप उनके digit में है but वो exactly divisible नहीं हो रहे हैं. उस केस में अगर हम बात करते हैं द नंबर फ्रॉम द 1 to 100 and which are exactly divisible by 4, exactly divisible by 4 and 4 we have also, so that the number we are having starting from the fourth table here, that is 4 8 12 16 20 24, then 28 32, then we have 36 40, then we have 44, then 48 52 56, then we have 60,
then we have 64, 68, 72, 76, then we have 80 here, and 80 के बाद हमारे पास और भी नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80, फिर हमारा है 84 and then 58, then we have 88, 84, 88, then 92, 96 and then 100. तो ये हमारे पास नंबर्स हैं, बट ईच और शुड हैव अ 4 एज इट्स डिजिट. सो अगर 4 उनके पास अगर डिजिट में होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी. तो पहला आपका ये 4 वाला है, जिसमें 4 है. उसके बाद ये 24 दिख रहा है. उसके बाद वी हैव अ 40 हियर, देन 44 हियर, okay, then 48 also, and then we have 64, and then we have here will be 84. And yes, so these were the 4, 24. We'll just write it down here. 4 है, 24 है, then we have 40, 44, 48, 64 and then 84. तो ये हमारे पास सीरीज है. Clearly there are the 7 such numbers, and that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो 7 numbers है. तो options देखते हैं. Option A is 5, option B is 6 and option C is 7. Then option C will be the right answer, that is 7 here. Okay, so now moving ahead, next question we have is the 34th question of the session, and the question we have is how many numbers amongst the number 9 to 54, 9 to 54 में कितने ऐसे नंबर हैं are there which are exactly divisible by 9, जो exactly 9 से divisible हो रहे हैं but not by 3. 3 से नहीं हो रहे बट 9 से हो रहे हैं. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द रेलवे एग्जामिनेशन पेपर, एंड दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पेपर with respect to the competition here. The options we have nail 5 and 6. So in the sequence of the series, we have to go through with any number that is divisible by 9 is also divisible by 3. तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि नहीं होगा, क्योंकि जितने नंबर आपके 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से भी होंगे, that is for sure. So the nail of 5 and 6, and then option A will be the right answer, that is nail here, and that will be the right answer for this question. You can just state that any number that is divisible by 9 is also divisible by 3 also. Now moving ahead, we have a question number 35 here. As you can see, the question we have, how many numbers from 11 to 50 are there which are exactly divisible by 7 but not 3. अब बोला कि 11 से 50 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि आपके exactly 7 से तो divisible होंगे but 3 से नहीं होंगे. Okay, the options we have 3, 4 and 2. So series for the number from the 11 to 50 which are divisible by 7 are the series number we have is 14, then we have 21, 25, 28, then we have your 35, 42, 49. but out of these इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो 3 से भी डिवाइड होंगे, but out of these 21 and 42 are divisible by 3. 21 ये वाला और 42 ये वाला, ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे. ठीक है, तो इसके छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, एंड क्लियरली अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब आपका 14 एंड सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ 14, एंड देन वी हैव 14, 28, 35 एंड 49. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर पॉसिबल है जो इस सीरीज को सेटिस्फाई करेंगे जो 7 से डिवाइड है और 3 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं. सो द ऑप्शंस दे हैव 3, 4 एंड 2, एंड दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 4 हियर, एंड दैट वी कंसिस्ट ऑफ द 4 numbers here. Now moving on with the next question that we have here is 36th question of the session and the last question for this session as well. The question we have, the number is greater than 3, ऐसे नंबर जो आपका 3 से greater है, the number that is greater than 3 but less than 8. आपको 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 8 से लेस देन होना चाहिए, और ऑल्सो ग्रेटर देन 6, 6 से भी ग्रेटर हो but less than 10, 10 से छोटा हो. The number is option A is 5, option B is 6 and option C is 7 here. तो बोला गया according to the first condition the number is greater than 3 and less than 8 will be, अगर हम 3 से छोटा और 8 से बड़ा तो इसका मतलब है 4, 5, 6 और 7 होगा, क्योंकि 3 से बड़े 4, 5, 6 है, 7 है और 8 से छोटे भी ये है. Okay, but according to the second condition the number is greater than 7 but less than 9. तो 7 से बड़ा 6 से बड़ा हो और आपका 10 से छोटा हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमारे आएंगे
7, 8 और 9 तीन आ गए, but according clearly the required number is satisfying the both above conditions will be, यहाँ पे common 4, 5, 6 इसमें नहीं है और 8, 9 इसमें नहीं है, तो 7 will be that number that is satisfying both the condition, and that is option A is 5, B is 6 and C is 7, then option C will be the right answer, that is 7 here. Okay, so class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the videos as well as you can utilize those video for your competition purpose as well and to improve your reasoning as well. बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि रीजनिंग आपके दो पार्ट्स में हमने डिवाइड की हुई है. स्टार्टिंग के ही क्लास में बता दिया था आपको ये सारी चीज़ें हमने. अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गॉन थ्रू विद दैट. रीजनिंग जो है वो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में डिवाइडेड है. रीजनिंग वर्बल रीजनिंग भी जो है वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी और आपका लॉजिक रीजनिंग. जनरल मेंटल एबिलिटी में भी बात करते हैं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम एंड अल्फाबेट टेस्ट. ये 10 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. जो 11th टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं अभी वो आपका नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेंस है, जिसका आज ये फर्स्ट क्लास है. उसके बाद इसको भी होपफुली 3-4 क्लासेस में हम एंड अप कर देंगे. देन वी हैव 12th टॉपिक इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, decision making, assertion and reasons, situation reaction test, verification of the truth of the statement. तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद हम सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ द पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग ओनली. द पार्ट्स वी हैव लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट assumption, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिराइविंग द कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड मिसलेनियस लॉजिकल पजल एज वेल. उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे देन वी हैव अ सेक्शन 2 दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल रीजनिंग का जो है उसमें हमारे में नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशंस ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइज, डॉट सिचुएशन, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस. एंड फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन सेट ऑफ पेपर्स को डिस्कस करने वाले, जिसमें आपके मल्टीपल्स वेरिएशंस होंगे क्वेश्चंस के और उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो. बट वो लास्ट में ही है, अभी ऑलरेडी हमें 20-40 के आसपास क्वेश्चंस, 40 के आसपास टॉपिक्स, मोर देन 40 इवन दो हमें करने हैं टॉपिक्स. लाइक इट इज़ नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस दैट वी टॉपिक्स वी हैव टू कंप्लीट मोर. जो भी हम 11th टॉपिक ऑलरेडी कर रहे हैं उसको छोड़ के भी 50 टॉपिक्स अभी बचे हुए रीजनिंग में. तो जितने मैंने आपको क्लास फर्स्ट से कराया, जिसमें मैंने आपको 10 टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर लिया, 11 टॉपिक कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कर लो प्लीज़. एक बार जाके गो थ्रू कर लो प्लेलिस्ट से. उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.